So hello everyone, this video is about globalization and international business. ये सेमेस्टर 1 एम.कॉम के लिए है एंड बी.कॉम में ऑनर्स में भी इसका सब्जेक्ट है. सो कंटेंट मोस्टली सेम है, बस थोड़ा स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशंस के हिसाब से डिफरेंस है. सो दिस द फर्स्ट क्लास जो हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो इंटरनेशनल बिजनेस एज अ सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आजकल हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो कि पहले इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता था. आज लोगों के पास इतनी वैरायटी है कि वो कहीं से भी कोई भी सामान ले सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द ट्रेड पर्पस बट किसी भी पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस. मुझे कुछ सामान लेना है, कुछ सर्विसेज रिक्वायर करनी है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एनीथिंग जो भी हम कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन होता है. मतलब विद इन आउटसाइड द बाउंड्रीज, विद इन अ ग्लोब, वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्रीज़. और पहले फिर भी ट्रेड बैरियर्स और ऐसी कुछ चीज़ें थी. अब आफ्टर 1991 जब से एलपीजी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की जो क्राइटेरिया एलपीजी से आया है, तो फ्री ऑफ ट्रेड हो गया. So here the definition is globalization is a popular term of usage these days. It is a common expression for a number of changes that can be observed in the global economy over the last couple of decades. It includes various processes which range from changes in economic system, cultural homogeneity or sameness, and wideness changes in the political system. Globalization is the process of increasing interconnectedness in the global economy, and such that events in one part of the world have an effect on the people and societies in various other corners of the globe. Next, we talk about there are three elements of globalization: economic, political, and cultural. By the name itself, if we talk about economic always talk about what the monetary policies are there, what one thing is happening in the country. किसी एक कंपनी की वजह से किसी कंट्री में क्या चीज़ हो रही है, उससे ग्लोबली क्या फ़र्क पड़ रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एप्पल कंपनी है, एप्पल अपने यूएस ब्रांड में कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस कर रही है, सो उसका हमारे ग्लोबली इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. कोई न्यू फीचर्स आ रहा है तो हम बोलते हैं कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया है, कुछ अपडेट आया है, तो इंडिया में भी कुछ टाइम लेता है बट वो आ जाता है. सो दिस इज़ व्हाट कि हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ से. देन द पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. पॉलिटिकल इज़ लाइक वो द नेम इट सेल्फ इज़ पॉलिटिकल कि फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं. एज़ यू नो, हर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने होते हैं, बट स्टिल अगर किसी कंट्री ने किसी सर्टन सर्कमस्टांसिस में कोई इमरजेंसी के लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि सारी कंट्रीज़ अगर यूज़ करें तो इफ़ेक्टिव रहेगा, तो दिस इज़ व्हाट कि पॉलिटिकल चीज़ें भी ग्लोबलाइज्ड हो रही हैं. नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज़ कि इंडिया में एंड वेस्टर्न कल्चर में कल्चर का मेन डिफरेंस यही था, व्हाट वी वेयर, द क्लोथ्स वी वेयर. अगर हम पहले के टाइम पे देखा जाए तो इंडियंस वर प्रेफर्ड कि द गर्ल्स शुड ऑलवेज वेयर अ सूट, ओके, एंड अ साड़ी, व्हाट द कंफर्ट इज़. बट यूएस में वेस्टर्न ड्रेसेस और द जीन्स टॉप ये सब कुछ. और इतनी जल्दी ये कल्चर जो है वो इंडिया में अडेप्ट हुआ. कैसे हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से. आज इंडिया में बहुत सारे लोग जीन्स टॉप्स एंड, और ऐसा लगता है कि हमारा डे टू डे कल्चर है. नॉट वी ओनली नॉट स्टिक कि सिर्फ सूट ही हमारा कल्चर थे. नो, जो था. अब ये नहीं है कि अब सूट बिल्कुल ही हट गया, बट हाँ, जीन्स और ड्रेसेस का भी अपना एक रोल हो गया है इसमें सूट्स के साथ साथ. नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट द टर्म इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है कि जब एक कंपनी जो है जो किसी एक कंट्री के लिए, हमेशा कंपनी प्रोडक्शन करती है, कभी भी कंट्री प्रोडक्शन नहीं करती. उस कंपनी जब प्रोडक्शन करके दूसरी कंट्री में भेजती है, तो वो कंट्री जो उसकी होम कंट्री होती है उस कंपनी की, वो उसे बेनिफिट्स देती है, चाहे वो किसी सब्सिडी के फॉर्म में हो, कोई टैक्स रिबेट हो, कुछ भी हो. तो जो प्रोडक्शन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम जो इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं, वो कोई ना कोई कंपनी स्टार्ट करती है.
सो इंटरनेशनल बिजनेसेस, अगर मेरी कोई कंपनी है और वो किसी यूएस बेस्ड कंपनी को या यूएस में जो कंपनी है उसके साथ कोई ट्रेड करना चाहती है, तो मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रही हूँ उसके साथ, ठीक है, जिसके लिए ऑब्वियसली मुझे कोई ना कोई ये परमिशंस जो है अपनी कंट्री से लेनी पड़ेंगी ताकि वो इलीगल तरीके से ना हो, सब कुछ लीगल तरीके से जाए. तो दिस इज़ इंटरनेशनल बिजनेस. So here we talk about the definition is international business refers to any business activities which involves the transfer of resources, goods, services, knowledge, skills or information across the national boundaries. These activities pertain to the production of physical goods or to the provision of services such as banking, finance, insurance, education, construction, etc. So here we are the driving forces of globalization. What actually it means? The globalization, जैसे हमने बोला कि जैसे सर्कुलेट हो रहा है इतनी फास्ट, सो कोई ना कोई तो फैक्टर होगा ना जिसकी वजह से बहुत ही क्विकली ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है. सो व्हाट आर दे? First is the liberalization of economies. Nowadays, after the 1991, liberalization मतलब no legal laws and regulation, no strict laws. And it doesn't mean that you'll go for a unlegal way, but it's like no strict laws and regulation, no such high amount of duties you have to pay. Spread technology. Nowadays, technology is very important. If we talk about in 2020 to 2021, as all the nations are suffering from the COVID-19, so due to this technology ने इतना important face role किया है क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम लोग प्रेफर कर रहे हैं. तो दिस इज़ ऑल हेल्प बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. और अगर मैं टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दूं कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल यूएस की कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो मुझे यहाँ पे इंडिया में मिल रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी. Then the increasing role of international organization. Nowadays people are doing the business with the international. They not only want to capture the Indian or their home country customers, but also the foreign countries customers. Next, the regional economic integration. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका इंटरनेशनल बिजनेस में एक फुल फ्लेज चैप्टर है. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो सेम एरिया के लोग हैं दे मेक कंबाइन एंड मेक अ अलायंस. फॉर एग्जांपल द एशियन कंट्रीज़ और द साउथ एशियन कंट्रीज़ वो एक साथ मिलके एक अपना अलायंस फॉर्म कर रही हैं. तो द रीजनल इज़ द प्रॉपर एरिया, रीजन से वो रीजनल बना है. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम इन अलायंस, इंडिया इज़ अलायंस विद एनी स्पेसिफिक एशियन कंट्री. सो अगर वो स्पेसिफिक एशियन कंट्री किसी नॉन एशियन कंट्री के साथ किसी भी तरीके का ट्रेड करेगी और जिस प्राइस पे करेगी, तो एज अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस इंडिया को भी उसी प्राइस पे उस कंट्री के साथ ट्रेड करना पड़ेगा. Then the convergence of culture. Nowadays people are adopting so many different cultures. कहीं पे भी वो लोग जाते हैं, वो लोग different places पे जाते हैं तो वो different culture try करते हैं, different food try करते हैं for that कि वो different लोगों को भी अच्छे से समझ सकें. Next is the economic availability. आजकल still अगर हम इकोनॉमिक के डिपार्टमेंट में देना है, स्टिल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल अवेयर हैं हमारे यहाँ पे बाहर ग्लोबलाइजेशन के लिए वेरी मच. रोबस्ट द ट्रांसपोर्टेशन. आजकल हम कहीं पे भी हम लोग अपनी फ़्लाइट टिकट्स, ट्रेन्स, बसेस बुक करा के ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. You know, everything has a two aspect. Every coin has a two aspect, the head and a tail. Same here, if we talk about the globalization, the globalization also has some positive impact and some negative impact. Firstly, we'll talk about the positive impact, that is harmonious relations among the country. दो कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप्स मेंटेन हुई हैं विद द पॉजिटिव इफ़ेक्ट कि हम दूसरी कंट्री को समझना शुरू हुए हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट करना शुरू हुए हैं. डिलाइट फॉर द कंज्यूमर्स. फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोड्यूसर एंड मैं बहुत खुश होंगी अगर मेरी खुद की कंट्री के कंज्यूमर्स मुझसे सामान लेंगे, प्लस जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं उनके भी सामान लेंगे. इंक्रीज़ इन अ जॉब अपॉर्चुनिटी. अगर यूएस यहाँ पे इंडिया में आके कोई अपनी कंपनी सेटअप करती है तो वो इंडियंस के लिए फ़ायदा है क्योंकि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं. टैपिंग न्यू मार्केट्स.
अगर कोई इंडियन कंपनी है, वो यहाँ का तो इंडिया का उसे पता है कल्चर क्या है, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कैसा बिजनेस चलेगा। बट अगर वो कहीं बाहर किसी कंट्री को कैप्चर करना चाहती हैं उनकी मार्केट, तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस टू देम। इंटरनेशनल सिस्टम्स हम लोग समझेंगे, कैपिटल अवेलेबिलिटी, अगर हम ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, बाहर की कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं। हैंडलिंग द ग्लोबल इशूज़, नॉलेज शेयर होगी, एंड द टूरिज्म विल डेफिनेटली इंक्रीज़. So these are the positive impacts of globalization. Next we talk about the negative impact of the globalization, that is a lost job in the developed countries. For example, if we talk about कि अगर US based companies हैं और वो यहाँ पे आके सेटअप कर रही हैं, तो अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कई लोगों को तो उसके लिए जॉब मिलेगी, बट अगर इतना कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारी होम कंट्री की जो कंपनीज़ हैं वो शट डाउन होने लग जाएंगी, तो जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जॉब लॉस हो जाएगा. देन द हेल्थ प्रॉब्लम्स, सम पीपल डोंट प्रेफर द कल्चर ऑफ डिफरेंट पीपल. कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कोई और किसी और का कल्चर, किसी और की एयर अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन टू डोमेस्टिक कंपनीज़. डेफिनेटली अगर यहाँ पे US बेस्ड कोई कंपनी आ जाती है तो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वो होगा जो यहाँ पे ऑलरेडी एक सेटअप बिजनेस कर चुका है. देन अनएथिकल एंड इलीगल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट इज़ कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कहीं किसी और कंट्री में ट्रेड करना है, तो अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस चेंज हो जाती हैं या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बट हाँ आई एम ईगर कि मुझे वहाँ पे सामान पहुँचाना है, ट्रेड करना है, तो मैं कुछ ना कुछ इलीगल तरीका यूज़ करूँगी सामान पहुँचाने का. इन्वायरमेंटल इश्यूज़, यू डोंट नो दैट वहाँ के जो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल हैं या नहीं हैं. नेशनल आइडेंटिटी इज़ लॉस्ट, क्योंकि वो कंपनी ओरिजिन फिर दूसरी स्टेट की हो जाती है. पॉलिटिकल रिस्क, डेफिनेटली कभी भी पार्टी चेंज हो सकती है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है. एंड अ ग्रोइंग गैप बिटवीन अ रिच एंड पुअर. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट. सो I am ending this video. So in the next video I'll share the difference between the international business and domestic business, and the next following videos I'll be sharing not only the import and exports are the ways जो कि हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है. सो थैंक यू सो मच.